तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गोश्त भी हमारा भुन गया है और दाल भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपसे हम मिलते हैं जी। तो ये देखिए जी हमारा मिक्सचर बन गया था। हमने शामी कबाब भी इसके बना लिए थे, टिक्कियाँ। अब हम इसे फ्राई करते हैं एक एक करके। दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़हूर और आप देख रहे हैं ZB फूड सीक्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब, जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ ले लिया है जी। उसको बारीक काट लेना, छोटे छोटे पीस काट लेना। उसके बाद आधा किलो हमने चने की दाल ले लिया जी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का ले लिया है। 1 चम्मच हमने नमक का ले लिया है जी। उसके बाद थोड़ा सा हमने सूखा धनिया ले लिया। उसके बाद 1 चम्मच हमने धड़ा मिर्च ले लिया। उसके बाद आधा चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया और 1 चम्मच हमने हल्दी का ले लिया। तो जी दूसरी तरफ हमने प्रेशर कुकर में जी घी डाल दिया था। वो थोड़ी देर रख दिया था हमने गर्म होने के लिए। वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने इसमें। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल दिया हमने। अब हमने गोश्त को भूनना है इसमें। गोश्त को पहले इसके साथ मिक्स कर देंगे ये अच्छी तरह से। इसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके मसाले डालेंगे जी इसमें। ये देखें जी, हमने गोश्त को थोड़ी देर भून लिया था इसमें। अब हम इसमें एक एक करके मसाले डालेंगे जी। मसाले डाल के फिर हम इसमें दाल डालेंगे। तो जी सबसे पहले लाल मिर्च डाल देंगे जी। उसके बाद खड़े मसाले डाल देंगे। उसके बाद नमक डाल देंगे। उसके बाद सूखा धनिया डाल देंगे जी। उसके बाद हल्दी डाल देंगे। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल देंगे जी। उसके बाद जी ज़ीरा डाल देंगे। तो जी अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम दाल डाल देंगे। और दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था पहले, तो उसका पानी वगैरह निकाल लिया था। अब इसमें दाल हम शामिल कर देंगे जी। दाल शामिल करने के बाद हम 1 घंटे का इसे प्रेशर पे रख देंगे जी। दाल शामिल कर देंगे इसमें। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल इसमें शामिल कर रहे हैं अब हम। तो इसको दाल शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए प्रेशर पे हम रख देंगे जी। तो जी अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जी। तो ये देखिए जी, इसको मिक्स कर रहे हैं हम। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए प्रेशर पे। तो मिलते हैं अब हम आपसे 1 घंटे के बाद। इसमें पानी भी डाल देंगे जी, 1 लीटर इसमें पानी डालना है हमने। फिर अब हम इसे रख देंगे जी। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गोश्त भी हमारा भुन गया है और दाल भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपसे हम मिलते हैं जी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम एक प्रांत में अलहदा से निकाल लेते हैं और इसे ठंडे होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। फिर बाकी काम हम बाद में करते हैं। तो ये देखिए जी हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है तकरीबन। अब हमने इसमें 2 अंडे डाल दिए थे। 2 अंडे डाल दिए थे हमने इसमें। अब हमने ये मिक्सचर सा बनाया है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का ये बारीक बारीक काट ली। अब ये इस पर डाल देंगे जी। इस पर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा मिक्सचर बन सके। तो ये देखिए ये हमारा मिक्सचर बन गया था। हमने शामी कबाब भी इसके बना लिए थे, टिक्कियाँ। अब हम इसे फ्राई करते हैं एक एक करके। दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था पैन में। अच्छा, आपने पैन की जो है नॉर्मल आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच रखेंगे तो वो अंदर से जल जाएंगे। तो जी अब एक एक करके टिक्की को रख देते हैं और फ्राई होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी टिकिया फ्राई हो चुकी है। हमने 3 मिनट एक साइड से इसे फ्राई किया था और 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई किया था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और डिश आउट करके आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाएंगे जी। तो आप ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसा लगा। तो डिश आउट करके आपसे मिलते। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी बीफ शामी टिक्की तैयार हो चुकी है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई मोहम्मद ज़हूर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।